हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं आगरा के ताजमहल से लगभग 900 मीटर की दूरी पर शिल्पग्राम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यदि आप ताजमहल घूमने आ रहे हैं तो कौन कौन सी जरूरी बातें आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों, ताजमहल में आप दो गेट से एंट्री कर सकते हैं। एक होता है वेस्टर्न गेट जो सहेली बुर्ज की तरफ है और दूसरा है ईस्टर्न गेट। अब ईस्टर्न गेट तक पहुंचने के लिए आपके पास दो माध्यम है। या तो आप इस रास्ते से पैदल, जो आपको रास्ता दिख रहा है, पैदल वॉक करके वहां तक पहुंचे, और दूसरा यदि आप गाड़ी से जाना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि आप अपनी गाड़ी से वहां तक नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर जिस वक्त यहाँ पे मैं मौजूद यानी कि शिल्पग्राम में आपकी गाड़ी को रोक दिया जाता है। इसके बाद आप वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि ताजमहल के 2 किलोमीटर से 5 किलोमीटर के दायरे को डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां वहां पे अलाउड नहीं है। यहाँ पर आपको शिल्पग्राम में आपकी गाड़ी को यहाँ पे पार्क कर दिया जाता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, यदि आप अपनी गाड़ी से आएंगे तो यहाँ पे पार्क कर दिया जाता है। दूसरी जरूरी बात कि ताजमहल तक यदि आप गाड़ी से पहुंचना चाहते हैं तो यहाँ पे गोल्फ कार है। यदि आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ अंदर आप पहुंचेंगे और यहाँ पर से आपको गोल्फ कार मिलेगी, जो हम आपको आगे दिखाते हैं कि यहाँ आपको आना है। यहाँ से आप गाड़ी अपनी पार्क करेंगे। पार्क करने के बाद आपको यहाँ से इलेक्ट्रिक व्हीकल जो ADA यानी कि आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा यहाँ पर जो गाड़ियाँ चलाई जाती है, यानी कि गोल्फ कार, ये देख रहे हैं, इस गाड़ी से आप ताजमहल के ईस्टर्न गेट तक पहुंचेंगे। ये गाड़ियां देख रहे हैं, यहाँ पर आपको उतरना है। आप यहाँ पर शिल्पग्राम उतरेंगे जो लगभग 900 मीटर की दूरी पर है, और उसके बाद आपको यहाँ पर इस गाड़ियों पर बैठना है। इस गाड़ी के लिए आपको जो टिकट के लिए पे करना है वो यहीं पे करना होता है, जिसके लिए आपको 20 रुपये यहाँ पे देने होते हैं। ये देखिए, इसमें लगभग ADA आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी का है और ये आपको शिल्पग्राम से मिलती है। वापस यदि आप ताजमहल के ईस्टर्न गेट से आते हैं तो यही गाड़ियाँ वापस आपको शिल्पग्राम यहाँ तक पहुँचा देती हैं। एक तरफ यहाँ पे पार्किंग का एरिया है। अब आपको बताते हैं, यदि आपने टिकट नहीं लिया है, टिकट आप दो माध्यम से ले सकते हैं। एक ऑनलाइन टिकट ले सकते हैं और दूसरा ऑफलाइन टिकट ले सकते हैं। यदि आपने ऑनलाइन टिकट लिया है तो भी आप यहाँ पर आइए और यहाँ से जो गोल्फ कार वाली जो गाड़ियाँ हैं, यहाँ से आप बैठकर ताजमहल के ईस्टर्न गेट से एंट्री कर सकते हैं, या फिर दूसरा है वेस्टर्न गेट जो कि सहेली बुर्ज की तरफ है। लेकिन जो 90% लोग जाते हैं वो ईस्टर्न गेट से ही जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर से देख रहे होंगे। दूसरी जरूरी बात कि यदि आप ऑफलाइन टिकट लेना चाहते हैं, अपना ऑनलाइन टिकट नहीं लिया है, ऑफलाइन टिकट लेना चाहते हैं, तो ऑफलाइन टिकट भी आपको जो ईस्टर्न गेट का काउंटर है, ईस्टर्न गेट में जब आप पहुंचेंगे वहां से आप ले सकते हैं। लेकिन ईस्टर्न गेट तक पहुंचने के लिए आपको इसी गाड़ी से आप वहां पर पहुंचेंगे। इस गाड़ी के लिए आपको सिर्फ एक प्रति पर्सन यानी पर पर्सन आपको 20 रुपये पे करने होते हैं। यदि 15 साल से आपके साथ कोई कम है तो उसके लिए पे आपको नहीं करना है बच्चों के लिए, लेकिन यदि 15 साल से ज़्यादा है तो उसके लिए आपको पे करना होता है। तो दोस्तों, सुबह के अभी यहाँ पर 6 बजे हैं और लोग ताजमहल के ईस्टर्न गेट में एंट्री के लिए, जाने घूमने के लिए, विजिट करने के लिए शिल्पग्राम आ चुके हैं, और यहाँ से वो इस गाड़ी पर यानी कि गोल्फ कार जो ADA आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी के उस गाड़ी से वो वहां तक पहुंचेंगे। अब आपको हम टाइमिंग के बारे में बताते हैं। यदि आप ताजमहल घूमना चाहते हैं तो उसकी टाइमिंग क्या है। अनुमान टाइमिंग जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है यहाँ पर सूर्योदय कब हो रहा है, यानी कि सनराइज कब हो रहा है, और सूर्यास्त कब हो रहा है। इन दो बातों पर डिपेंड करती है। सनराइज से 40 मिनट पहले और सनसेट यानी कि सूर्यास्त से 40 मिनट पहले इसको रोक दिया जाता है, यानी कि सनराइज और सनसेट पे डिपेंड करता है। अनुमान टाइमिंग आप माने तो वो 6 बजे से लेकर 12 बजे तक, यानी कि सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक एक स्लॉट होता है। दूसरा स्लॉट होता है 12 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। ये 2 स्लॉट में होता है। अब टिकट की हमने आपको बता दिया, टिकट आप दो माध्यम से ले सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑनलाइन आप www.tajmahal.gov.in या www.asiagracircle.in या asipaymoney.com, इन तीनों वेबसाइट से आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप शिल्पग्राम आएंगे और ऑनलाइन टिकट यहाँ से बुक करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए जो बोर्ड लगे होते हैं उसमें QR कोड लगा होता है। यहाँ पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये देखिए ऑनलाइन बुकिंग के लिए QR कोड लगा हुआ है। यदि आप QR कोड को यहाँ पे स्कैन करेंगे तो ये देखिए QR कोड को स्कैन करेंगे, इस QR कोड को, और तो यहाँ से भी आपको वो आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ देखिए फ्री वाईफाई फैसिलिटी अवेलेबल है ताजमहल बुकिंग के लिए काउंटर्स पर। यहाँ पर आप इस कोड को स्कैन करना है और इस कोड को स्कैन करने के बाद आप फिर ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हमने आपको बताया asipaymoney.com quick.taj, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी आप बुकिंग कर सकते हैं। तो ये है ऑनलाइन बुकिंग का माध्यम।
इस तरह से आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। ये तीनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों हम आपको बता दें कि ये शिल्पग्राम से यदि आप वहाँ ईस्टर्न गेट में पहुंचेंगे तो वहां भी आपको जो टिकट काउंटर्स बने वहां ऑफलाइन टिकट ले सकते हैं। टिकट का प्राइस हम आपको बता देते हैं। यदि आप ऑनलाइन टिकट लेते हैं, यानी कि आप ऑनलाइन टिकट लेते हैं, तो ऑनलाइन टिकट के लिए आपको 45 रुपए पे करने, क्योंकि 50 रुपए का टिकट होता है पर पर्सन 15 साल से अधिक लोगों का, जो 15 साल से एज जिनकी ज्यादा है, तो उसके लिए आपको 50 रुपए पे करना पड़ता है। यदि आप ऑनलाइन करते हैं, यदि ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, तो आपको 5 रुपए का डिस्काउंट मिलता है, 45 रुपए का टिकट पड़ेगा, एंट्री टिकट। उसके अलावा दोस्तों यदि आप ऑफलाइन टिकट करते हैं, ऑफलाइन टिकट लेते हैं, तो उसके लिए यदि काउंटर से टिकट लेते हो तो 50 रुपए आपको पे करना पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताएं दोस्तों कि दोनों के लिए, ईस्टर्न गेट में जाने के लिए आप यदि पैदल जाना चाहते हैं, वॉकिंग करके जब पहुंचना चाहते हैं तो वॉक करके पहुंच सकते हैं, लेकिन आपको गाड़ी लेनी है तो आप अपनी गाड़ी से नहीं जा सकते, आपको रोक दिया जाएगा। और कोई यदि ऑटो रिक्शा या फिर आपको कैब वाला कहता है वहां तक पहुंचा देंगे तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि उनको रोक दिया जाता है 300 मीटर पहले। आप सिर्फ इसी गाड़ी से वहां पहुंच सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि टिकट भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है एंट्री टिकट और दूसरा टिकट होता है मौजलिम टिकट। यानी कि आप ताजमहल के अंदर पूरा घूमना चाहते हैं, मौजलिम जहां पर मुमताज और शाहजहां की कब्र और समाधि है वहां पर घूमना चाहते हैं, तो उसके लिए अलग से एक टिकट होता है जिसके लिए 200 रुपए का चार्ज पड़ता है। 200 रुपए का वो चार्ज है जिसके लिए आपको वो देना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों हमने आपको बताया कि ताजमहल में एंट्री से 2 गेट से होती है, 3 गेट होते हैं ताजमहल में, एक है ईस्टर्न गेट, एक है साउदर्न गेट और एक है वेस्टर्न गेट। ईस्टर्न गेट और वेस्टर्न गेट से ही आपको एंट्री मिलती है। इसके अलावा यदि आपके साथ कोई फॉरेन टूरिस्ट है, यदि कोई बाहर से फॉरेन किसी और कंट्री से आया हुआ है, तो उसके लिए आपको 1100 रुपए पे करने होते हैं। 1100 रुपए का एंट्री टिकट होता है और जो मुस्लिम का जो चार्ज होता है वो सिर्फ 200 रुपए ही होता है। मुस्लिम चार्ज फिक्स्ड है, एंट्री टिकट अलग अलग है। लेकिन उसके लिए भी आदि फॉरेन टूरिस्ट हैं, उनको भी यही शिल्पग्राम में आना होता है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, ये आ रहे हैं, शिल्पग्राम में आना होता है और यहाँ पर इस गाड़ी में बैठकर, जो आपको हम दिखा रहे हैं गोल्फ कार, इस गाड़ी में बैठकर वो ताजमहल के ईस्टर्न गेट में पहुंचेंगे। देखिए यहाँ पर आपको पहुंचा, तो ये आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा ये अप्रूव्ड गाड़ी है, जो सिर्फ इनको परमिशन है वहां तक पहुंचने की। इसके अलावा दोस्तों यदि आपके साथ कोई बाहर कंट्री से है, बाहर का मतलब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और या म्यांमार, इस कंट्री से, बाहर कंट्री से है, तो आपको लगभग यहाँ पर 540 रुपए देने होते हैं, 540 रुपए देने होते हैं। और उसमें 200 रुपए जो मुस्लिम चार्ज होता है, 540 एंट्री होती है। यदि आप सार्क कंट्री से हैं, सार्क कंट्री का मतलब हो गया बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल और थाईलैंड, यदि आप इस कंट्री से हैं तब भी आपको 540 रुपए देने होंगे। इसके अलावा दोस्तों यदि आप मुस्लिम नहीं घूमना चाहते हैं तो आप 200 रुपए का टिकट नहीं लें, सिर्फ एंट्री टिकट से आप घूम सकते हैं, लेकिन आप ऊपर ताजमहल में नहीं घूम पाएंगे। मुस्लिम का जो टिकट होता है वो आपको अंदर, यदि आपने एंट्री टिकट भी ले लिया है तो आपको ताजमहल के अंदर वहां पर मुस्लिम का टिकट मिल जाता है, जिसका प्राइस 200 रुपए है, चाहे आप ऑनलाइन लें चाहे आप ऑफलाइन लें। इसके अलावा 15 साल से जो कम है, कम आपके साथ बच्चे हैं, उनका टिकट आपको नहीं पड़ता है। तो ये 2 चीजें हमने आपको यहाँ पर बताई। उसके बाद हम आपको बताते हैं, अब आपको यदि गाइड की जरूरत पड़ती है तो देखिए जो गाइड हैं वो भी आपको इसी शिल्पग्राम से आपको मिलते हैं। ये देखिए यहाँ पर टूरिस्ट गाइडलाइन एंड फैसिलिटेशन सेंटर है, ये शिल्पग्राम में है, जहाँ पर से आपको अप्रूव्ड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और ASI से अप्रूव्ड आपको गाइड्स मिलते हैं। यहीं से आपको गाइड्स मिलते हैं। गाइड्स का क्या चार्ज है, यदि आप यहाँ पर आते हैं तो आपको अपने साथ गाइड भी मिलेंगे। गाइड क्या चार्ज है वो भी हम आपको बता देते हैं। यदि आप डायरेक्ट वहां पहुंचेंगे तो आपको अलग अलग गाइड मिलेंगे, लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप ASI अप्रूव्ड गाइड्स, जो इनके पास लाइसेंस होता है, उन्हीं गाइड्स को लें। तो यहाँ पर देखिए गाइड का चार्ज भी आपको दिख रहा है, जो ASI अप्रूव्ड है, टूरिस्ट गाइडलाइन फैसिलिटेशन सेंटर, गाइड सुविधा केंद्र, यहाँ पर लिखा हुआ है। गाइड फीस 1 to 5% हाफ डे फुल डे 1800 2000, यहाँ पर देख रहे हैं 2200, और फिर 614% के लिए हाफ डे फुल डे 2200 से 2800, और गाइड जो है अभी 15 से 35 हैं तो उसके लिए 2800 से 3800। फॉरेन लैंग्वेज यदि आप हैं, बाहर के लैंग्वेज के लिए, तो 600-800 रुपये ये यहाँ पर गाइड का चार्ज है। आपको जो गाइड हैं, आपको जब आप ताजमहल घूमने जाएंगे तो बाहर भी आपको गाइड मिलेंगे, लेकिन यदि आपको सही गाइड लेना है तो आपको यहीं से आपको गाइड मिल जाते हैं।
यहीं से आपको सारी, यहाँ पर आपको सारी गाइड मिल जाएंगे, जहाँ पर से आपको, और मिनिमम जो गाइड चार्ज होता है यदि वो आपसे ले रहे हैं तो वो 500 रुपये का चार्ज यहाँ पर होता है। यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, देखो जो गाइड चार्जेज हैं यदि आपको दिखाएं तो वो गाइड चार्जेज यहाँ भी मेंशन है, ये ASI द्वारा अप्रूव्ड हैं गाइड सुविधा केंद्र। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सारे चार्जेस यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। यदि आप गाइड वहाँ पर से लेते हैं, यदि ताजमहल के बाहर से लेते हैं तो वो आपको 500 1000 बोलेंगे, लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप गाइड इसी शिल्पग्राम जो यहाँ पे मौजूद है यहीं पर से लें। दूसरी बात हम आपको बता देते हैं, यदि आप फुल मून में ताजमहल को देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको इसी शिल्पग्राम में आना होता है। रात में आपकी टाइमिंग स्लॉट होती हैं, अलग अलग आधे घंटे की टाइमिंग स्लॉट्स होती हैं, जिसमें 50% का ग्रुप बनाया जाता है। उसके लिए पहले आपको शिल्पग्राम पहुंचना होगा। इसी ग्रुप पर पहुंचेंगे और यहाँ पर पहुंचने के बाद आपको इस गेट से रात में एंट्री मिलती है। गेट रात में खुला होता है, वो हम आपको दिखाएंगे कैसे वो चेकिंग होती है। ये गेट खुला होता है, इस गेट में आपको अपना ID कार्ड और ऑनलाइन टिकट यदि आपने लिया हुआ है तो इस गेट में आप यहाँ से जाएंगे अंदर, और वहां पर जाने के बाद आपको वो अपना कार्ड दिखाना है, अपनी ID प्रूफ दिखानी है। ID प्रूफ जरूरी है, जिसमें आधार कार्ड या पैन कार्ड या पासपोर्ट आप दिखा सकते हैं। वहां पर दिखाने के बाद आप वहां पर से आपको ये गोल्ड कार आपको पहुंचाएगी ईस्टर्न गेट पर, और वहां पर फिर आपकी चेकिंग होगी, जहां पर से आपको ID कार्ड दिखाना होगा, फिर आप एंट्री करेंगे। ये 50-50 का ग्रुप होता है। तो फुल मून व्यू के लिए, फुल मून में यदि आप ताजमहल को देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको इसी शिल्पग्राम में आना होता है, और वापसी में आपको यही गाड़ी वापस आपको यहाँ से शिल्पग्राम तक छोड़ देती है। तो अब हम इस गोल्फ कार से पहुंचेंगे ताजमहल के ईस्टर्न गेट, और वहां पर जो बना हुआ टिकट काउंटर वो भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा एक और बात, यदि आपके साथ कुछ सामान है, क्योंकि आप अंदर पानी की बोतल के अलावा अपने साथ से मोबाइल ले आ सकते हैं, और ट्राइपॉड और कोई अन्य चीज़ अपने साथ खाने पीने की चीज़ नहीं ले आ सकते हैं, ये स्ट्रिक्ट है। और यदि फुल मून में है तो फुल मून में आप सिर्फ स्टिल कैमरा ले आ सकते हैं, उसके अलावा अपने साथ कुछ भी नहीं ले आ सकते हैं। तो ये गाड़ी वेट करती है जब तक इसमें पूरे लोग भर नहीं जाते हैं। लगभग इसमें लगभग 15 से 20 लोग इस गाड़ी में आते हैं, वो वेट करते हैं जब तक फुल हो जाएगी, उसके बाद ही ये यहाँ से गाड़ी ईस्टर्न गेट तक यहाँ पे पहुँचेगी। तो अभी क्योंकि अनुमान अभी सुबह के 6 बजे हैं, तो अभी देखिए यहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई हैं, और ईस्टर्न गेट के लिए पहुँचने के लिए वो वहाँ पे पहुँचेंगे। अब ईस्टर्न गेट में वहाँ पर आप टिकट कहाँ से ले सकते हैं, और क्लॉक रूम यानी कि आपके पास यदि सामान है वो कहाँ पर रख सकते हैं। तो यदि हम आपको बता दें कि यदि फुल मून में आप ताजमहल देखना चाहते हैं तो उसके लिए जो क्लॉक रूम है वो यहाँ भी बना हुआ है, प्लस आप जब ईस्टर्न गेट में जाएंगे वहाँ भी क्लॉक रूम बना हुआ है। दूसरी चीज़, आप वहाँ भी जमा कर सकते हैं। तो अब हम इस गोल्फ कार से, यानी कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी की, इस गाड़ी से हम पहुंचेंगे ईस्टर्न गेट, और वहां बताएंगे कि वहां पर आप टिकट कहां से ले सकते हैं, और वहां पर क्लॉक रूम यानी कि आप अपना सामान कहां पर रख सकते हैं। तो जब आप शिल्पग्राम से या ये बुक करते हैं तो आपको इस तरह का एक टिकट मिलता है। और अब हम यहाँ से इस गोल्फ कार से अब हम पहुंचेंगे ताजमहल के ईस्टर्न गेट पे। थोड़ा सा मुश्किल से लग रहा है, अभी मैं जस्ट मैं ताजमहल जा रहा हूँ, लेकिन आप कमलेश बाबू को बता देना है ना, ठीक है। तो सब लोग हुआ तो नहीं आप ओके, कोई बात नहीं, आपको बोल सकता हूँ दूसरे करीब पकड़ में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप तो दोस्तों इसी जगह पर से आगे कोई भी ऑटो और या फिर आपकी प्राइवेट व्हीकल नहीं जा सकती है। आपसे गोल्ड कार से आपको यहाँ पर से एंट्री मिलती है, यही वो चेक पॉइंट है, इससे आपको आगे अलाउड नहीं होता है। इसके आगे सिर्फ यही गोल्ड का जो ADA यानी कि आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा अप्रूव्ड है गोल्फ का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वही यहाँ से जा सकती है, क्योंकि ताजमहल से 5 किलोमीटर से के दायरे पर कोई भी डीजल और पेट्रोल की गाड़ी को अलाउड नहीं किया जाता है। इसलिए यदि आप शिल्पग्राम में आपकी गाड़ी को पार्किंग कर दी जाती है, उसके बाद आपको यहाँ पर पहुंचेंगे ईस्टर्न गेट।
जो कि 99% लोग ईस्टर्न गेट से एंट्री करते हैं। और उधर दूसरा जो गेट है वो वेस्टर्न गेट है, जो साहिल बुर्ज की तरफ आता है। वहां से भी टिकट काउंटर बना हुआ है, ऑफलाइन टिकट काउंटर, वहां से भी एंट्री होती है, लेकिन 99% लोग यहीं से एंट्री करते हैं। यहाँ पर आप जब आएंगे तो राइट साइड आपको सारी शॉप्स मिलेंगी, और यहाँ पर पीछे यहाँ का 5 स्टार होटल ओबरॉय भी यहाँ पर है। तो यहाँ से अब एंट्री होगी। देखिए हर जगह चेक पॉइंट है, क्योंकि सिक्योरिटी, ये पूरा जो ताजमहल है, बाहर की जो सिक्योरिटी है वो यूपी पुलिस के है, और जो अंदर है वो आपको जो CASI है वो उनके CISF के अंडर में है। इसके बाद हम यहाँ पर पहुँचते हैं, और इस जगह पर यानी कि ताजमहल से लगभग ये मान के चलिए कि 200 मीटर की दूरी पर, यहाँ पर से आगे ताजमहल, आपको यहाँ पर रोक दिया जाता है। ये देखिए यहाँ पर आपको रोक दिया जाता है। यहीं पर से वापस आप जब जाएंगे तो यहीं से आपको वापस शिल्पग्राम के लिए यही गोल्फ कार मिलेगी। यहाँ तक देखिए गोल्फ कार्ट चार्जेस ₹20 पर पर्सन। गोल्फ कार्ट्स आर फ्री फॉर हाई वैल्यू टिकट होल्डर्स। तो ये यहाँ पर जो गोल्फ कार कार्ट है वो वापस आपको यहीं से वापस आपको मिलेगी। तो वापस आपको इसी जगह पर आना है, इसी स्टैंड पर आना है यदि आप वापस जाना चाहते हैं। वापस जाने के लिए भी सेम चार्जेज हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और अब आपको हम ईस्टर्न गेट पे लेके चलेंगे। यहाँ से अब आपको वॉक करके जाना है, चाहे आप 5 स्टार होटल से के थ्रू यहाँ तक पहुँच रहे हो, या फिर आप ADA यानी कि जो गोल्फ कार्ट है उससे आ रहे हैं। तो इसके बाद हम आगे तक बढ़ते हो, यहाँ से वॉक करके आपको वहाँ तक पहुँचना होता है। ये ईस्टर्न गेट है। हमने आपको बताया कि 2 गेट से एंट्री होती है। टोटल 3 गेट हैं, और 3 गेट में से 2 गेट से विजिटर टूरिस्ट की एंट्री होती है। दोनों तरफ जब यहाँ पर से जाते हैं तो ये आपको दोनों तरफ व्यू दिखेगा। लेकिन यदि आप फुल मून व्यू जाते हैं, फुल मून पे यदि रात में फुल मून व्यू है उसको देखने जाते हैं, तब यह गोल्फ कार्ट आपको ईस्टर्न गेट के मेन गेट जो जहाँ से चेकिंग पॉइंट है वहाँ तक आपको पहुँचा देती है। दोनों तरफ यहाँ पर देखिए दुकानें बनी हुई हैं दोनों तरफ, और यहाँ से अब हम आगे बढ़ेंगे। लगभग 200 मीटर की ये डिस्टेंस है जहाँ पर अब आपको एंट्री मिलेगी। एंट्री में आपको चेकिंग होती है पहले वहाँ पर एक क्लॉक रूम भी है जहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हैं, क्योंकि आप अंदर सिर्फ मोबाइल ले आ सकते हैं। मोबाइल के अलावा आप ट्राइपॉड आप नहीं ले आ सकते हैं, खाने पीने की चीज़ कुछ अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ हैं। एक तब आपको सारे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर से भी देखिए QR कोड हर जगह बना हुआ है। ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए QR कोड बना हुआ है। उस QR कोड को आप स्कैन करेंगे तो आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से अब आप लेफ्ट मुड़ेंगे तो ये है ईस्टर्न गेट। यहाँ से ईस्टर्न गेट से एंट्री होती है। ये आप देख रहे हैं प्रवेश पूर्वी द्वार, और यहाँ से आप लेफ्ट में मुड़ेंगे तो यहाँ आप पहुँचेंगे आगे जहाँ पर चेकिंग पॉइंट होती है, एंट्री होती है। हम आपको बताते हैं फुल मून में जब आप आते हैं गोल्फ कार्ट से तो यहाँ तक आपको पहुँचाया जाता है, लेकिन जब डे में आएंगे तो आपको उसी स्टैंड पर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन फुल मून में वो उसके लिए आपको यहाँ पर पहुँचाया जाता है। हम आपको लेके चल रहे हैं उस जगह पर। देखिए ये है ताजमहल का ईस्टर्न गेट की एंट्री, जहाँ पर अभी हम पहुँच चुके हैं। इसके आगे क्योंकि सिक्योरिटी रीजन है हम नहीं जाएंगे इसके आगे, क्योंकि आगे की जो सिक्योरिटी होती है वो CISF के हवाले है। तो वो जो आप देख रहे हैं वो है ताजमहल की एंट्री ईस्टर्न गेट से। यहाँ पर देखिए वेलकम टू ईस्टर्न गेट फैसिलिटी सेंटर। यहाँ पर CISF की चेकिंग होती है। सामने आपको बना हुआ है क्लॉक रूम। आप अंदर से जब आप एंट्री करेंगे तो अंदर से आप अपना टिकट लीजिए, टिकट दिखाइए, शो कीजिए। ऑनलाइन टिकट है तो वो स्कैन होगा, ऑफलाइन टिकट है तो आपको एक टोकन मिलेगा, वो टोकन आपको यहाँ पर देना है। वापसी में एग्जिट से जब आएंगे तो टोकन वहाँ पे आपको दिखाना होता है। एंट्री और एग्जिट में आपको अपना टिकट शो करना होता है। सामने क्लॉक रूम है, यहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हैं। यदि आपके पास ट्राइपॉड है या कुछ ऐसी चीज़ जो अंदर अलाउड नहीं है तो यहाँ पर रख सकते हैं। क्लॉक रूम का कोई भी चार्ज नहीं है। ये है ताजमहल की आपका एंट्री गेट। तो इस तरह से आप ताजमहल के में एंट्री कर जाएंगे, और एंट्री करने के बाद यदि आपने मौजूलिम का टिकट नहीं लिया है तो उसका टिकट आपको अंदर भी मिल जाएगा। यदि आपने ऑनलाइन नहीं लिया है तो वो भी आपको अंदर मिल जाएगा। यहाँ से पूरी सिक्योरिटी जो है वो CISF के हवाले है, तो आप बहुत स्ट्रिक्ट होता है। पूरा ये सिक्योरिटी रीजन से पूरा
CSF के उसमें है, तो आपको कोई भी चीज़ अंदर ऐसी चीज़ नहीं है जो आप अपने साथ ले आ सकते हैं। मोबाइल ले आ सकते हैं, लेकिन ट्राइपॉड और बाकी ये नहीं ले आ सकते। तो आप ये देख रहे हैं, जो ये लाइन लग रही है, लाइन लगाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे अंदर स्कैनर है, सामान की स्कैन होगा स्कैनर के साथ, और फिर वहाँ पर टिकट शो करना होगा आपको, और वो टिकट आप वहाँ पर दिखाएंगे, और उसके बाद आपको एंट्री मिलेगी। एंट्री करने के बाद आप फिर इस रो से यहाँ से घूमते हुए आएंगे, और फिर आपको यहाँ से इसके पीछे की तरफ से घूमते हुए आएंगे, और फिर ताजमहल के आप ईस्टर्न गेट में एंट्री कर जाएंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं अभी सब लोग ईस्टर्न गेट से अभी एंट्री कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई जगह, और आपको बताते हैं एक नई जगह के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।